नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल शिक्षा में। आज हम पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट यूनिट है यूजीसी नेट के लिए राजनीतिक अवधारणाएं उसका पार्ट पहला करते हैं। आपकी परीक्षा नज़दीक है, ठीक है। पहला पार्ट है लिबर्टी। आपको पता है स्वतंत्रता। हर बार परीक्षा के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है, ठीक है। अच्छे से देखिए, थ्योरिकल पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहता है? स्वतंत्रता की अवधारणा का विकास मध्य युग में हुआ, ठीक है। स्वतंत्रता की हमेशा थ्योरी में से पार्ट पूछा जाता है, आप इनमें से थोड़ा ध्यान रखिए। भारत प्रारंभ में धर्म और समाज के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग की गई थी तथा कहा गया कि समाज धर्म व्यक्ति और पूर्णतः अपने अधीन नहीं रख सकता, ठीक है। देखिए लाइन को क्या कह रहा है। 15वीं व 16वीं सदी में स्वतंत्रता का तात्पर्य राजतंत्र के खिलाफ स्वतंत्रता थी, अर्थात राजा या राजसत्ता लोगों के जीवन विचारों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या कहता है? 17वीं सदी के बाद स्वतंत्रता बहुमत तथा सरकार के विरोध में प्रकट हुई। इसमें यह माना गया कि बहुमत तथा सरकार लोगों के विचारों को नियंत्रण कर सकते हैं। विचार एवं तर्क करने की स्वतंत्रता लोगों में अंतर्निहित है, ठीक है। पहला पार्ट क्या कहता है? स्वतंत्रता की परिभाषा। स्वतंत्रता की परिभाषा देखिए क्या है। सीले के अनुसार, ठीक है, एक दार्शनिक के नाम में क्या कहता है? सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। मैकिन के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। देखिए, जो भी दार्शनिक अपना विचार रखता है वो इसके अंदर अति मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपको पता है अपने जो वेस्टर्न थिंकर पढ़े हैं, ठीक है, वेस्टर्न थिंकर का ही उल्टा रूप है ये राजनीतिक अवधारणाएं। उन्हीं के विचारों को इनके अंदर ऐड किया हुआ है, मतलब दोनों यूनिट आपकी कंबाइन हैं। आपने यदि थिंकर पढ़े हुए हैं तो आपको राजनीतिक अवधारणाएं अच्छे से समझ आ सकती हैं। थिंकर की हमने 2-2.5 घंटे की मैराथन वीडियो अच्छे से डाली हुई है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आप जाके देखिए, ठीक है। अच्छे से समझाई हुई है। अगला पॉइंट क्या कहता है? जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है और लोगों को नियंत्रण करने से बेहतर उन्हें अपनी इच्छा पर होड़ देना है, ठीक है। स्वतंत्रता का शब्द, स्वतंत्रता शब्द लैटिन शब्द लिबर, ठीक है, लिबर्टी आपको पता स्वतंत्रता है, लिबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। क्या है? बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का विचार आधुनिक युग की देन है। यूनानी युग और मध्यकाल में यह विचार अनुपस्थित था। लियो स्ट्रॉस के अनुसार मानव जीवन में ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसमें वह दूसरों से संबंधित न हो, अर्थात वह पूरी तरह से मुक्त हो। स्वतंत्रता को व्यापक भावना स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की मांग करती है, ठीक है। अगला क्या कहता है? स्वतंत्रता पर लोक का विचार। लोक को उदारवाद का जनक कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोक को, यह आपने थिंकर में पढ़ा होगा, लोक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। लोक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया, परंतु उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन बताया, ठीक है। अगला पार्ट क्या कहता है? स्वतंत्रता पर जे.एस. मिल का विचार। जे.एस. मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार अपनी रचना इजी ऑफ द लिबर्टी 1859 में दिया, ठीक है। पूछ सकता है जे.एस. मिल की कौन सी पुस्तक में लिबर्टी का विचार है या लिबर्टी का जिक्र किया गया है, स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है? तो इजी ऑफ लिबर्टी, ठीक है। सन बाय दे ही कम पूछा जाता है, लेकिन आप याद रखिए 1859 के अंदर ये पुस्तक लिखी गई थी। मिल की स्वतंत्रता का आशय विचार अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा मध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है? मिल के अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। मिल के अनुसार स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये मिल के विचार थे। आगे देखिए क्या कहता है हर्बर्ट स्पेंसर के विचार। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहता है?
स्पेंसर स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत के सबसे प्रबल समर्थक हैं। ठीक है, याद रखिए लाइन को। ठीक है, स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत पूछ लेता किसने दिया, तो अल्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। नकारात्मक विचार इनके द्वारा दिए गए थे स्वतंत्रता लिबर्टी के। क्या कहता है, वह राज्य और स्वतंत्रता का विरोधी मानते हैं। उनका राज्य पुलिस राज्य है। ठीक है, उनका राज्य कैसा राज्य है, आपको लोकतंत्र वाला राज्य मिलेगा, उदारवादी, राजकतावादी, ठीक है, संपूर्ण, संपन्न, ठीक है, ओपन, खुला यानी कि बंद, ऐसा सभी के विचार अलग अलग हैं। तो यह पुलिस वाला राज्य कहता है। किसी और कोई राज्य को फर्स्ट देता है, कोई सेकंड प्रोफेशन देता है। ठीक है, ऐसे राज्य के बाद के बारे में बताया गया है, राज्य ही इंपॉर्टेंट माना गया है। थिंकर का मानना है कि राज्य ही महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ थिंकर हैं जिनका मैं नाम आपको बताऊंगा आगे चल के। इन जिसके केवल दो कार्य हैं, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना। इसके अतिरिक्त राज्य जो भी कार्य करेगा उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद होगा। ठीक है, ये थे अल्बर्ट स्पेंसर का विचार। अगला क्या कहता है, स्वतंत्रता पर एडम स्मिथ और डेविड रिकॉर्डो का विचार। भाई एडम स्मिथ और डेविड रिकॉर्डो आर्थिक क्षेत्र में यथेच्छारी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे भूमि, श्रम और पूंजी पर निजी स्वामित्व चाहते हैं तथा राज्य द्वारा आर्थिक क्रियाओं के परिचालन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का विचार करते हैं। ठीक है, आगे क्या करता है, स्वतंत्रता के आयाम। नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टी। बारकर इंपॉर्टेंट है, थिंकर में पढ़ा होगा आपने। बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते प्राप्त होती है। बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता के निम्नलिखित पक्ष हैं, अभिव्यक्ति का आवागमन की स्वतंत्रता, समझौते की स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य, शरीर और किसी भी बाह्य खतरे से मुक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे है राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। इसका अभिप्राय मतदान एवं राजनीतिक जीवन में सहभागिता का अधिकार है। रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश है। ठीक है, रूसो आपने पढ़ा होगा, दूसरा तीसरा ही चैप्टर है। रूसो के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय जन संप्रभुता का एक अंश होता है। राजनीतिक स्वतंत्रता को उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद मुक्ति के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, आगे कहता है सामाजिक स्वतंत्रता। बहुमत समाज के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का अभाव। आर्थिक स्वतंत्रता क्या कहता है, पहले क्या था, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, व्यक्ति को रोजगार या न्यूनतम रोजगार की सुनिश्चितता एवं समाज के अभावग्रस्त लोगों के लिए न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, यह है इकोनॉमिक लिबर्टी। आगे है नकारात्मक स्वतंत्रता, नेगेटिविटी। क्या कहता है, प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। चयन की स्वतंत्रता इसके अंदर आती है। निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का अभाव। व्यक्ति विवेकशील है तथा व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। राजनीतिक वैधानिक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में बेंथम, ये याद रख लिए, इंपॉर्टेंट, नागरिकता। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता के लिए जो समर्थक थे उनके नाम यहाँ पर देखे गए हैं। ठीक है, आपको पूछ लेगा क्वेश्चन देखे भी नकारात्मक स्वतंत्रता में कौन शामिल थे, तो आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इनके अंदर एक अलग से रूसो डाल देगा, तो आपको रूसो राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं है। ये समर्थन है बेंथम है, जेस मिल है, बर्लिन है, फ्रीडमैन है, डी टोंक्सवेले है, स्पेंसर है। स्पेंसर को आपने पहले ऊपर पढ़ा होगा, इन्हीं ने तो विचार दिया था। एडम है, स्मिथ है, रिकॉर्डो है, एयक है एवं नोजिक प्रमुख हैं। ठीक है, ये ही प्रमुख हैं। अगला क्या कहता है, नकारात्मक स्वतंत्रता के अन्य मान्यताकारों में होब्स लॉक। ठीक है, लॉर्ड एक्टन, कॉन्स्टेंट, एलेक्सी डी टोक्वेले, माइकल ऑक्सफोर्ड, नौ रूढ़िवादी प्रमुख हैं। स्पेंसन के अनुसार राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है। यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये स्पेंसर का मानना है। अल्बर्ट स्पेंसर की रचना द मैन वर्सन स्टेट, ठीक है, आदमी और स्टेट के, मनुष्य और स्टेट के बारे में बताया है। 1884 का इनका ये उपन्यास है। वोल्टेयर के अनुसार मैं आपके विचार से असहमत हो सकता हूँ, मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूँगा। ठीक है, वोल्टेयर के अनुसार, वोल्टेयर का कथन है ये। अगला क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को खुला छोड़ देना ही स्वतंत्रता है, अर्थात पितृसत्तात्मक सत्ता का भाव ही स्वतंत्रता है। ठीक है, पितृसत्तात्मक यानी पितृसत्तात्मक का विचार दिया था इन्होंने। स्वतंत्रता का बर्लिन
का विचार, नकारात्मक स्वतंत्रता भाई। ठीक है, बर्लिन की रचना देखिए कौन कौन सी है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी रचना आपको पता है, 2 से 3 क्वेश्चन रचना के अंदर आते हैं। ठीक है, बर्लिन की रचनाओं का कालक्रम है कार्ल मार्क्स इज लाइफ ऑन इन्वायरमेंट 1939 में, फॉर इज ऑफ लिबर्टी विक्को एंड हार्डर। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्म नियंत्रण एवं आत्म सकारात्मक के रूप में देखा जा सकता है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने के लिए परिणाम स्वरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में सामाजिक आत्मनियंत्रण का विस्तार हो जाता है। इसके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति राज्य का दास बन जाता है या उसके जीवन के प्रत्येक भाग पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं वह स्वतंत्रता की परिस्थितियों हैं, स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों के अभाव से है। स्वतंत्रता में एक का विचार नव उदारवादी। ठीक है, एक के विचार क्या कहते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता एक की प्रसिद्ध रचना का नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 तथा उनकी अन्य रचना थी लॉ लीगलेशन एंड लिबर्टी 1973 है। एक लॉ के विचारकों से प्रभावित थे। स्वतंत्रता का आशय दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से स्वतंत्रता है। एक के अनुसार स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंध करता है। एक ने स्वतंत्रता का मूल अर्थ नकारात्मक माना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निम्नलिखित रूपों से भिन्न होता है। आपको पता है पार्ट हार्ड है, नेट के लिए आपको पता है, आप नेट की परीक्षा दे रखें तो हार्ड आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, थ्योरी पढ़नी जरूरी है, कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। इसके बिना आपका JRF नेट कि आप पास भी नहीं जा सकते। आपको पता है एकले MCQ से आपको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जब तक इनके विचारों के बारे में आप जानकारी नहीं प्राप्त नहीं करेंगे। राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, उच्चतर विचार हैं ये स्वतंत्रता शक्ति के रूप में। स्वतंत्रता पर मिल्टन फ्रीडमैन नव उदारवादी। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 में नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना का प्रतिपादन किया। स्वतंत्रता का आशय एक व्यक्ति पर उनके सहयोगी व्यक्ति द्वारा बाध्यता या बल प्रयोग का अभाव है। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थकों में रूसो। सकारात्मक स्वतंत्रता देख मैंने बता देना आपको, रूसो सकारात्मक आते हैं, नकारात्मक आपने बताया स्पेंसर जो मैन थे वही आते हैं। कांट, इंगल, ग्रीन, बोसांके, बार्कर, लास्की, लियोस्ट्रोस, मैकफरसन आदि विचारकों के नाम लिखनी है। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता दे देगा एक बल, नकारात्मक स्वतंत्रता दे दूसरी साइड। ठीक है, दोनों के विचारकों के बारे में पूछ लेगा, इसके विचार क्या थे, इसके विचार क्या थे, या फिर इनके समर्थन में कौन था, इनके समर्थन में कौन था। ठीक है, अच्छे से याद करिए, वीडियो को 2 या 3 बार अच्छे से दोहराइए, आपका लिबर्टी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। फिर उसके बाद MCQ लगाइए इसके। रूसो ने सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि उनके अनुसार अपनी तात्विक इच्छा जो रियल विल है, इनके अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। हेराल्ड जोसेफ लास्की के अनुसार स्वतंत्रता निम्नलिखित प्रकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। हेराल्ड जोसेफ लास्की की रचना एक ग्रामर्स ऑफ पॉलिटिक्स 1925 है। हेराल्ड जोसेफ लास्की की रचना, ठीक है, हेराल्ड जोसेफ लास्की की रचना है ये। ठीक है, अगला क्या कहता है, लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो, अतः इसलिए स्वतंत्रता अधिकारों से उत्पन्न होती है। लास्की के अनुसार बिना अधिकारों के स्वतंत्रता नहीं हो सकते क्योंकि बिना अधिकारों के मनुष्य कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्या कहता है, जो कि उनके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं से संबंधित हो। लास्की के अनुसार अधिकार, अवसर एवं उत्तरदायी सरकार स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। अमर्त्य सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अमर्त्य सेन डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था इनको भी, स्वतंत्रता का आशय व्यक्तिगत की अक्षमताओं का विकास बना है। समुदायवादी विचारक चार्ल्स टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना कहा जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का अभ्यास की संकल्पना कहा। मैकफरसन के अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है, उन्होंने स्वतंत्रता को रचनात्मक स्वतंत्रता कहा। रूसो, ईगल व ग्रीन के विचारकों में सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना विद्यमान है। इनके विचारकों में सकारात्मक स्वतंत्रता का दर्शन की नैतिक अर्थ विद्यमान है। ईगल के अनुसार, ईगल का पॉइंट क्या कहता है,
ठीक है। ईगल कहता है, ईगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। अगला क्या कहता है, ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हों और उसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। ठीक है। आगे है, मैकफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता एवं पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, पॉइंट को देखते जाइए अच्छे से। मैकफर्सन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता एक पूर्ण मानव के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता है। यह मानव की अपने विकास करने की शक्ति है। मैकफर्सन ने बर्लिन के स्वतंत्रता सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि स्वतंत्रता की उदारवादी अवधारणा ने स्वतंत्रता के महत्व को ही खत्म कर दिया। अर्नेस्ट बोरकर के अनुसार स्वतंत्रता के निम्नलिखित 3 रूप हैं, वे एक दूसरे के पूरक है। नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक। आगे क्या कहता है, अटलांटिक चार्टर में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने निम्नलिखित 4 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से स्वतंत्रता, अभाव की स्वतंत्रता। बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब अल हक ने संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में मानव विकास की संकल्पना का निर्माण किया, मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार दिया। इनके अनुसार भी स्वतंत्रता सकारात्मक है। ठीक है। स्वतंत्रता की इकहरी संकल्पना, रोल्स एवं मैकलॉनवेन जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता के नकारात्मक सकारात्मक विभाजन को अस्वीकार कर दिया। ठीक है। मार्क्सवादियों के अनुसार मार्क्सवादी स्वतंत्रता को मुक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विवशताओं का अभाव है। 1844 की पेरिस पांडुलिपियों में मार्क्स ने विचार दिया था। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा प्रतिबंध आर्थिक कारणों से लगता है। पूंजीवादी समाज में व्यक्ति दोहरा जीवन जीने को विवश है। राजनीतिक नागरिक रूप में वहाँ समानता दिखाई देती है, लेकिन उत्पादन के साधनों पर तथा आर्थिक संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार होता है। सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता में विभाजन नहीं, लेकिन ये यदि एक चुनना हो तो वह सकारात्मक स्वतंत्रता है। हर्बर्ट मैक्यूर्ज मार्क्सवादी हैं, ये वे अपने विचार देते हैं, क्या कहते हैं सॉरी, व्यक्ति द्वारा तार्किक लक्ष्यों को पूरा करना ही स्वतंत्रता है। पूंजीवाद में व्यक्ति को केवल उपभोक्ता के रूप में चित्रित किया जाता है, व्यक्ति की कृत्रिम आवश्यकताएं पैदा की जाती हैं। हर्बर्ट मैक्यूर्ज ने स्पष्ट कहा कि आधुनिक पूंजीवाद युग में पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा वास्तविक स्वतंत्रता का जोड़ तोड़ किया गया। पूंजीवादी व्यवस्था में औपचारिक स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की जाती है क्योंकि यह पूंजीवादी प्रभुत्व के लिए कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं करती। एरिक फ्रोम, मानव जीवन भौतिक प्रबंध का दास बन गया है। उदारवाद ने मानव जीवन को मशीनीकृत एवं कंप्यूटरीकृत कर दिया है। एरिक फ्रोम के विचार हैं, स्वतंत्रता की एकीकृत संकल्पना नकारात्मक एवं सकारात्मक का भेद खत्म कर देती है। इकहरी संकल्पना जॉन रॉल्स ने दी थी। जोसेफ रोज ने स्वतंत्रता को स्वायत्तता के रूप में परिभाषित किया। सिकनर ने स्वतंत्रता की गणतंत्रीय संकल्पना का विचार दिया। एरिक फ्रोम की रचना द एस्केप फ्रॉम द फ्रीडम, द फियर ऑफ फ्रीडम, ये 2 इनकी रचनाएं हैं। एक 1941 के अंदर, एक 1942 के अंदर प्रकाशित हुई। उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता, समुदायवादियों के अनुसार स्वतंत्रता। चार्ल्स टेलर के अनुसार कुछ स्वतंत्रताएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनके अनुसार उपासना की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपासना की स्वतंत्रता का उद्देश्य ज़्यादा व्यापक है। आगे है स्वतंत्रता एक विधि में संबंध। स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, अतः स्वतंत्रता और विधि एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। मैकिन के अनुसार स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, लेकिन वह विधि तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। जॉन लॉक के अनुसार विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ठीक है। स्वतंत्रता संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पुस्तकें हैं जिन्होंने लिखी थी। नेल्सन मंडेला, आपको पता है, दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, अच्छे विचारक। लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम 1995 के अंदर। ओंग सोंग सू की फ्रीडम फॉर फायर 1990 के अंदर। अमर्त्य सेन डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम 1999। आगे है मिल्टन फ्रीडमैन
कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम 1962 के अंदर, जोसेफ रोज मॉरलिटी ऑफ फ्रीडम 1986 के अंदर, रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को बाध्यकारी स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है। लिबर्टी की जगह लिबरेशन शब्द, ठीक है, लेबर आपको पता है जिसे लिया गया था, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला का श्रेय ब्राजील के गुस्तावो क्यूरेज को जाता है। जॉन रॉल्स की स्वतंत्रता की संकल्पना को परिवार की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। एनरी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने स्वतंत्रता को प्राचीन स्वतंत्रता एवं आधुनिक स्वतंत्रता दो रूपों में विभाजित किया। कैरोल पैटमैन ने आधुनिक राज्य में मिलने वाली स्वतंत्रता को पुरुषवादी स्वतंत्रता कहा है। ये आपकी स्वतंत्रता लिबर्टी का पूरा चैप्टर, पूरा निचोड़ आपका इसके अंदर था। कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। आप इनके अंदर हिंट लगा के आपके नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ की आपको सभी क्लासें पॉलिटिकल शिक्षा के अंदर मिलेंगी, ठीक है। और भी कंपटीशन एग्जाम की आपको जो तैयारी करनी है, एनसीईआरटी की आपको हर एक क्लास पॉलिटिकल शिक्षा चैनल के ऊपर आपकी पहले से डाल दी गई हैं। धन्यवाद आपका। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।